हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन से। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 चल रही है हमारी, है ना। तो चलिए फटाफट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द मल्टीपल्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे 3 के और 4 के। टेबल लिखनी पड़ेगी 3 की और 4 की, लेकिन कहाँ तक, लेस देन 100 तक। जब तक कि 3 की टेबल में 100 नहीं आ जाता। तो बहुत बड़े मतलब ज्यादा नंबर्स लिखने हैं हमें। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है ना। उसके बाद हमें कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं दोनों के। तो चलिए फटाफट लिखते हैं। तो 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 20, सॉरी अरे 7, 3 10 जा 30। अभी तक हमने 30 तक लिखा। अब आगे तो अगर टेबल बोलने में प्रॉब्लम हो तो 3 3 के गैप में कर, 30 और 3 33, 33 36, 39, 39 और 3 42, 42 और 3 45, 48, 51, 51 के बाद 3 और 1 4, 54, 57, 60, ठीक है। 63, 66, 69 और 72, ठीक है। 72 और 3 75। आप ऊपर की हेल्प ले सकते हैं, ये देखो 45 75 यही चल रहा है हमारा। 5 और 3 8, 78, 71, 78 के बाद 81 आएगा ना, 81, 84, 84 के बाद 87, फिर आएगा हमारा 87 के बाद 90, 93, 96 एंड 99। यहाँ पे हुए हमारे मल्टीपल्स ऑफ 3 कंप्लीट, ठीक है। अब हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मैं क्या करती हूँ, ब्लैक पेन से लिखती हूँ थोड़ा, क्योंकि ना सब सेम सेम लगते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। अब हम 4 के लिखना शुरू करते हैं। मीन्स 4 4 का गैप आना चाहिए। तो जहां तक हम 4 की टेबल लिख सकते हैं वहां तक 4 की टेबल लिखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा, ये हो गया 40, ठीक है। और 11 4 जा 44, 12 4 जा 48, 13 4 जा 52, 52, 14 4 जा 56। ऐसे भी कर सकते हैं, 56 और 4 60, ठीक है। 60 और 4 64, फिर 68, 68 के बाद 72, 72 के बाद 76, 76 के 4 80, 84, 88, ठीक है। 84, 88, 88, 92, 96 और 400। ये हो गए हमारे 4 के मल्टीपल्स, ये हो गए हमारे 3 के मल्टीपल्स। अब हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन। दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 यहाँ एक बोलते जाइए, एक देखते जाइए। 6 8 है, 9 12। अब देखिए 12 यहाँ और यहाँ, इसको हम सर्कल कर लेंगे।
15, 16, 18, 20, 21, 24, 24, 24, ठीक है। फिर यहाँ पे 27, 28, 30, 32, 33, 36, अब देखिए 36 यहाँ भी है। और ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से करेंगे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। 39, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 48, ये देखिए यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, ठीक है। 48, 51, 52, 54, 56, 57, अब 60। देखिए यहाँ पे ये 60 है और यहाँ पे ये 60 कॉमन है। 63, 64, 66, 68, 69, 72, 72, ठीक है। अब 75, 78, 81, 84, 84, दोनों जगह पे आपको नजर रखनी है ना। 87, 88, 90, 93, 96, बस यही हमारे कॉमन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लिख देते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर, नीचे लिख देते हैं क्योंकि ज्यादा है ना, तो हम नीचे लिख देते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले 12, 24, ठीक है, 36, 48, 36, 48, 60, 72, 60, 72, ठीक है, 72, 84 एंड 96, 84 एंड 96, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश हो जाता है। थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप ढंग से करेंगे, एक तो गैपिंग जो करेंगे ना वो ढंग से कर लेंगे, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। और दूसरा कॉमन मल्टीपल्स अच्छे से ढूंढेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो ए पार्ट दिया है 18 एंड 35। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह कि को प्राइम होता क्या है, ठीक है। तो को प्राइम का मीनिंग क्या है, तो को प्राइम है कि जब हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद अगर 1 आता है फैक्टर दोनों का, तो वो को प्राइम है, ठीक है। बाकी मैं करके समझाऊंगी, लेकिन पहले को प्राइम का मीनिंग आप समझ लें कि को प्राइम है कि अगर हम उनमें, मतलब प्राइम आपको पता ही है, प्राइम नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, एक अपनी टेबल में आता है और 1 आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही को प्राइम का मतलब हुआ कि जो जिसका दोनों को मिला के 1 फैक्टर आए, और एक से ज्यादा अगर आएंगे तो वो को प्राइम नहीं होंगे। बाकी हम करके समझते हैं, देखिए। अब जैसे पहले हम इन दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 18, तो यहीं पे निकालेंगे हम, डिवाइड नहीं करेंगे। अब 1, 2 से देखते हैं, 2 9 जा 18, ठीक है। 3 6 जा 18, 4 के टेबल में आता नहीं है, 6 और 9 है ना। 7 के टेबल में नहीं आएगा, 5 में तो आता ही नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, है ना, 8 में नहीं, तो 3 6 जा, है ना। हाँ, 3 6 जा 18, 7 में नहीं, 8 में नहीं, और 2 9 जा, ठीक है। और लास्ट आ गया 18, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 35, 35 के निकालेंगे तो 1 आएगा, और 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35, तो 5 और 7 आ गए, किसी और टेबल में यह आता नहीं है, और ये आ गया 35, लास्ट नंबर यही आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ओनली 1 जो है
वो मैच कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो बस सिंस, अब हम इसमें लिख देंगे सिंस देयर कॉमन फैक्टर is 1, so 18 and 35 are co-prime। क्लियर हो गया आपको ये, कि अगर 1 आ रहा है सिर्फ और कोई मैच नहीं करेगा तब तो ये को-प्राइम है, और अगर 1 से ज्यादा कुछ और भी मैच करता है तब ये को-प्राइम नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन है ना। बी पार्ट है 15 एंड 37। अब 15 के फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15, तो 1 3 3 5 जा, बाकी किसी टेबल में नहीं आता है, ठीक है ना। और फैक्टर्स ऑफ 37, 1 37 तो प्राइम है ऑलरेडी, तो इसका और कोई भी फैक्टर नहीं होता है, तो 37। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 1 ही है, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1, तो सेम लाइन लिखेंगे, सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1, ठीक है, सो 15 एंड 37 आर को प्राइम। क्लियर, तो अब देखते हैं सी पार्ट, 30 एंड 415। ठीक है, तो चलिए, है ना, ये फैक्टर्स ऑफ 30 निकालते हैं पहले, फैक्टर्स ऑफ 30। ठीक है, तो 30 के फैक्टर्स तो ज्यादा आएंगे, 1 2 में भी आता है, 2 15 जा, तो अब हम साइड में लिख लेते हैं, ज्यादा है ना 15, यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ, है ना, 2 15 जा, है ना, 3 10 जा, तो 10 भी आएगा, ठीक है, 4 में तो नहीं आता है, 5 में, 5 6 जा 30, तो 5 और 6 आ जाएंगे, 5 6 जा 30। ठीक है, बस अब 10 और 15 भी लिखने हैं, 10 15 30, ये आपस में ही आप देख लीजिए, 5 6 जा 30 या 6 5 जा 30, 3 10 जा 30, 10 3 जा 30, ये सब आपस में होते हैं। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 415। अब आप तो कहेंगे कि ये तो हार्ड है, ये हम कैसे करेंगे, इसीलिए तो मैं करा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको करने के लिए देती ना खुद ही। ठीक है ना, तो चलिए मैं कराती हूँ आपको इसको। इसमें क्या करेंगे, आप 5 से देखेंगे, 5, अब देखिए डिवाइड कर लीजिए, 5 41 में देंगे ना, 5 8 जा 40, ठीक है, फिर 5 3 जा 15, तो 83 आया, तो 5 से जा रहा है, बाकी किसी से जाएगा नहीं है, 6 7 8 9 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 किसी में भी नहीं जाएगा, तो 1583 और 415, बस ये आ जाएगा। ठीक है, अब वापस लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 और 5। अब देखिए यहाँ पे एक तो 1 आ रहा है, देखिए मैं सर्कल करूं, है ना, 1 1, और ये 5 और ये 5, ये दो आ रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें 1 एंड 5। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, कि वही लाइन लिखेंगे, सिंस देयर कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स आर 1 and
5, so 30 and 415 are not को प्राइम। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? थोड़ा माइक हिल रहा था ना तो वो डिस्टरबेंस हो रही थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए डी पार्ट आप खुद कर लेंगे, उसमें है 17 और 68, वो इजी है। ठीक है, तो वो आप खुद करेंगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए अब मैं कर रही हूँ ई पार्ट जो थोड़ा मुझे हार्ड लगेगा, है ना। तो चलिए 216 के फैक्टर्स निकालते हैं। 216 फैक्टर्स ऐसे लिख देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ रह गया तो ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 216 के फैक्टर्स तो 1 तो आएगा ही। ठीक है, 2 से जाएगा 2 1 जा 2। अब यहाँ पे साइड में हम फिर से लिखेंगे, देखिए 2 1 जा 2, ये 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 2 8 जा 16। ठीक है, फिर आ जाएगा 3 से, 3 से भी जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। 4 से भी जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, तो 54 आ जाएगा। 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से देख देखते हैं, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये जाएगा 36 से, तो 6 से भी जाएगा, 6 3 जा 18 19 36 बचा, तो 6 6 जा 36। अब 7 से नहीं जाता है। ठीक है, 8 2 जा 16 8 16 56 8 7 जा, हाँ 8 से भी जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 7 जा 56। ठीक है, और 9 से, 9 2 जा 18 36 9 4 जा 36, 9 से भी जाएगा, 9 2 जा 18 9 4 जा 36। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे 12 से, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, तो 12 से भी जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 के बाद फिर 13, 13 2 जा 26, 13 जा 13, 14 15 16 17 18 19 20 21, 86 नहीं आता 13 की टेबल में, 14 भी नहीं जाएगा, 15 16 17 17 जा 17 18 19 20 21, 46 नहीं आता। तो इसके बाद बस अब ये वापस रिवर्स जाएगा, 12 के बाद 18 24, ठीक है, 27 36 54 72 108 और लास्ट में ये सेल्फ का नंबर 216। अब हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 215। ठीक है, तो 215 के फैक्टर्स 1 आ जाएगा, 5 तो आएगा ही, है ना, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो 43 आ रहा है ना। और 10 में नहीं, 15 1 जा 15, 15 65, 15 5 जा 70 नहीं आता है, तो यही आ जाएगा बस, है ना। तो 43 को ले लेते हैं, 43 और 215। अब देखिए इतने सारे हैं तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, 1 है और 43 तो कहीं है ही नहीं, तो बस यही है ना। तो वापस कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1, तो वही सेम लाइन लिखेंगे, सिंस, है ना, देयर कॉमन फैक्टर इज 1, so
216 and 215 are co-prime. ओके बच्चों, और जितना हम रफ वर्क करते हैं ना वो थोड़ा साइड में कर लेते हैं, है ना। ये रफ वर्क नहीं है एक्चुअली, ये इसी का ही पार्ट है ना। तो हम साफ साफ रफ वर्क करते हैं, देखिए, है ना। तो चलिए अब इसका जो एफ पार्ट है वो भी आप कर लेंगे, उसमें भी छोटे नंबर्स हैं 81 और 16, ठीक है। वो मैं होप करती हूँ कि आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो ये क्वेश्चन समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, कोई नंबर है जो कि दोनों से डिविजिबल है, 5 से भी और 12 से भी, ठीक है। कोई नंबर है जो डिविजिबल है दोनों से, तो बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी, तो वही जो नंबर है वो और दूसरे नंबर और किसी दूसरे नंबर से किन से डिविजिबल होगा, समझे आप। मतलब वो नंबर 5 और 12 से डिविजिबल है, किसी और कौन से और दूसरे नंबर है जिनसे कि वो डिविजिबल होगा। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर इसका आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए फैक्टर्स निकालिए पहले 5 के, है ना। फैक्टर्स ऑफ 5 तो 1 और 5 है, ठीक है। अब फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 तो 1 2 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, तो 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। अब क्या है, ये दोनों को प्राइम्स है क्योंकि 1 के अलावा कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा, कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 1। तो सो 5 and 12 आर को प्राइम, ठीक है। 5 and 12 क्या है, को प्राइम है। तो ये तो हमने बता दिया। अब क्या करेंगे कि वो कौन सा नंबर है वो ढूंढना है हमें, है ना। तो अगर हम इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों द नंबर्स 5 and 12 आर डिविजिबल, किससे डिविजिबल है ये, बाय देयर प्रोडक्ट। तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे हम, 5 into 12 equals to 60, ठीक है। 5 into 12 equals to 60 निकाला। अब 60 जो है तो ये दोनों किससे डिविजिबल हो गए, कौन सा वो नंबर है ना। अब देखिए 60 जो है, नंबर 60 इज, अब यहाँ पे 60 रखिए, नंबर 60 इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, बाय विच अदर नंबर, और कौन सा दूसरा नंबर है जिससे कि ये 60 जो है वो डिविजिबल होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 60 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 60, ठीक है। तो 1 2 30 जा हो जाएगा, तो 30 याद रखेंगे, 3 10 जा याद रखेंगे, 30 और 10, ठीक है। 4 15 जा हो जाएगा, ठीक है। 4 15 जा हो जाएगा, 5 15 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। अब 5 12 जा हो जाएगा, तो 12 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 10 6 जा हो जाएगा, तो 6 10 जा 6,
फिर 10, फिर 12, ठीक है, फिर 15, 20 और यहाँ पे 20 आएगा 30, ठीक है, और अपना जो सेल्फ का नंबर है उसका 60, ठीक है। तो इनसे भी ये डिविजिबल होगा, इन नंबर से भी 60 डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। A number is divisible by 12. By what other will that number be divisible? तो ये भी सेम वही है, इसमें दो थे, इसमें एक है, तो इसमें भी हम फैक्टर्स ऑफ 12 निकालेंगे। तो कोई नंबर है जो डिविजिबल है 12 से, तो कौन सा दूसरा ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल होगा 12 से? तो 12 के फैक्टर्स करेंगे हम, जितने भी आए वो सब डिविजिबल हैं 12 से, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, 1 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, अभी तो हमने निकाले ही थे ना यहाँ पे, तो वो ही हो जाएंगे, 3 4 जा 12, ठीक है, 2 6 जा 12 और 12, ठीक है। सो द नंबर, अब ये सब डिविजिबल है 12, ये 2 3 4 6 सब डिविजिबल है ना 12 से, तो बस यही आंसर है। सो द नंबर which is divisible by 12 will also be divisible by its factor. उनके फैक्टर से भी तो डिविजिबल होगा, इट्स फैक्टर। और फैक्टर्स क्या है? दैट इज 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारी 3.4 एक्सरसाइज हो गई है फिनिश। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।